दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार कर रहा हूं, अभिवादन करता हूं। इसके पहले जो वीडियो मैंने टनलिंग इंजीनियरिंग पर दिया था वो रेजिन कैप्सूल के बारे में था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में अगली कड़ी में जोड़ रहा हूं रेजिन कैप्सूल इंस्टॉलेशन एंड रेजिन कैप्सूल को कैसे इंस्टॉल करती है। सारे विषय मैंने अगले वीडियो में आपको, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब दिया था। आज मैं ये बताऊंगा कि रेजिन टाइप रॉक बोल्ट इंस्टॉल करने के आधे घंटे बाद एंड आफ्टर हाफ एन आवर उसका टॉर्क दिया जाता है, इसको टॉर्किंग किया जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि टॉर्किंग कितना देना है, कितना टॉर्क देना है, क्योंकि इस 4-5 प्रोजेक्टों में मैंने देखा इस पर कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं मिल रहा था, ना लोग दे रहे थे। टॉर्क देते जा रहे। कभी कभी ऐसा होता था कि टॉर्क देते देते रॉक बोल्ट फेल कर जाता था, उसका इतना एलोंगेशन हो जाता था कि टूट भी जाता था। तो हमारे सामने एक ये प्रॉब्लम आया था जो मैं किस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 में था। वहां पर एक जियोलॉजिस्ट थे मिस्टर सुधाकर राव एडीवी। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट थे, इससे कोई हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इस बात पर वो भी कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं दे रहे थे। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह था कि इतना टॉर्क दिलवाते थे कि केवल टॉर्किंग देने में 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा समय लग जाता था, जिसके चलते साइकिल टाइम बढ़ जाता था। और इसके लिए हायर मैनेजमेंट बस केवल क्वेश्चन करता था, इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्व कोई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि किस्टा ऊर्जा लिमिटेड की तरफ से जो कंसल्टेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजीव सेठी, उनके पास भी एक केस भेजा गया, लेकिन उन्होंने भी कोई इसका क्लियर कट कंसेप्ट नहीं दिया। मैंने ये क्वेश्चन एनर्जी इंफ्राटेक के सीनियर जीएम श्री कृष्णा मूर्ति जी को बताया। चूंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इसलिए वो बोले कि यार तुम ही को इसमें कुछ सर्च करना होगा। मैंने प्रॉब्लम एक जीएम रैंक के आदमी थे मिस्टर धीमन, उनको भी बताया। तो उन्होंने बोला कि टाइट करो, उसके भीतर में कागज डाल दो, और कागज टाइट हो जाता है तो समझ लो कि टाइट हो गया। एक पतला पेपर डाल करके टाइट करो, टॉर्क करो, अब पेपर उसमें टाइट हो गया तो समझ लो कि टॉर्किंग पूरा हो गया। ये तो कोई मेथड नहीं हुआ। मैंने बोला उनसे ये कोई मेथड नहीं हुआ, इंजीनियरिंग मेथड नहीं हुआ, ये तो थंब रूल हुआ। थंब रूल भी नहीं हुआ, ये तो जुगाड़ हुआ। आप कह के चले जाएंगे, लेकिन अगर हम कह रहे हैं रॉक बोल्ट फेल होगा तो फिर क्या होगा। एटलीस्ट मैंने इस पर स्टडी किया भाइयों, दोस्तों, मैंने स्टडी किया, टनलिंग की बहुत किताब देखी। मुझे एक बुक मिला, प्रोफेसर भवानी सिंह इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के थे, उनके द्वारा लिखा हुआ एक बुक था जिसका नाम था टनलिंग इन पुअर रॉक। उसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया और उस फार्मूला के बेस पर हमने टॉर्क कैलकुलेट किया। रॉक बोल्ट का लेंथ था 3 मीटर और उसके लिए जो हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट किया वो आया 35 kg मीटर। अब हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया था और ये फार्मूला सारे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हो गया। मैंने इसको दिया, रिटर्न में नोट दिया, अपने एमडी श्री अग्रवाल साहब को दिया, मिस्टर कृष्णा मूर्ति साहब को दिया और मिस्टर राजू सेठी को भी भेजा गया था। लेकिन पूरे प्रोजेक्ट में यही फार्मूला लागू हो गया और सब लोग इतना ही आप किसी के हिसाब से अपना टॉर्क कैलकुलेट करने लगे। वो फार्मूला मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं क्या है, और उसका कैलकुलेशन भी आप लोगों के सामने में पुटअप कर रहा हूं। आइए इसको देखते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए मैं आपके सामने फार्मूला पुटअप किया हूं। ये फार्मूला वहां दिया हुआ था T = KPD, where K is the constant which value is 0.20. P is the pre-tension initially applied on rock bolt which value is
prescribed at 0.70 MPa and D is the diameter of rock bolt. अब यहाँ आप देखिए, इसको कैलकुलेट मैं किया हूँ, कैलकुलेशन है, if we shall use the 3 meter long rock bolt of resin type which is of 25 mm dia, then required torque is equal to 0.20 into 0.70 into 25, whereas 20 is the constant, 0.70 is the pre-tension and 25 is the diameter of rod into 10. ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहाँ जो 0.70 जो दिया गया है प्री टेंशन, ये एमपीए में है, 0.70 एमपीए। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किया गया, यानी 10 kg पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 MPa, इसलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है कन्वर्ट करने के लिए केजी में। तो ये आया आपको 3.5 इंटू 10 इक्वल टू 35 kg मीटर। ये 35 kg मीटर इज द required value of torque which will have to be provided for during the torquing of our rock bolt। यही फार्मूला, मैं उम्मीद करता हूँ, यह फार्मूला हर तरह के रॉक बोल्ट के लिए सूटेबल है और यूज किया जाता है। मैंने इसका यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में, तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3, जो इंडिया का एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था, 1200 मेगावाट का, और जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू था 14,000 करोड़। उसमें इस फार्मूला का यूज करके उस टनल को बनाया गया। तो अब इसके बारे में दूसरा चीज मैं आपको सामने पुटअप कर रहा हूं कि टॉर्क हम देते कैसे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से टॉर्क दिया जाता है। तो ये देखिए, आपके सामने एक फिगर है, इसको करते हैं टॉर्क। और दोस्तों, आपके सामने ये मैं एक फिगर सबमिट किया हूं। ये जो फिगर दिखाया जा रहा है, इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रॉक बोल्ट को टॉर्क दिया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है टॉर्क रेंच। ये हैंडल है और यहाँ पर बोल्ट को फंसाने के लिए बोल्ट को इसी में फंसा करके फिर यहाँ हम लोग टाइट कर देते हैं और इसको टॉर्किंग आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 35 kg से लेकर के आपको 10 kg से लेकर 60 kg तक का वैल्यू यहाँ पर स्केल दिया है। और ये जो चीज देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक की होता है जिसको हम आगे पीछे करते हैं। तो हमें मान लीजिए कि 35 kg मीटर का अगर टॉर्क देना है, तो इस की को स्लाइड करके हम 35 kg मीटर पर फिट कर देते हैं और उसके बाद से हम टॉर्किंग देना शुरू करते हैं। जब टॉर्क पूरा हो जाएगा तो वहां पर एक खटका आवाज होगा, इसका मतलब कि टॉर्क पूरा हो गया, अब उसके आगे टॉर्क देने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी आप टॉर्क देते हैं, इसका मतलब कि टॉर्क बोल्ट को, रॉक बोल्ट को आप वीक कर रहे हैं, उसका एलोंगेशन बढ़ रहा है, वो ब्रेक हो सकता है। तो ये रेजिन टाइप रॉक बोल्ट का टॉर्किंग देने का मेथड, और ये टॉर्किंग देने की मेथड not only resin type but SN type rock bolt, phosphorylic type rock bolt, for all type of rock bolt it may be utilized। तो आज का वीडियो में इस बारे में अब मैं ये टॉपिक्स खत्म करता हूँ। दूसरे एक टॉपिक्स आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जो आप हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट के द्वारा हमसे पूछा है, तो मैं उसको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे पहले वाली वीडियो का कमेंट में एक हमारे इंजीनियर, हमारे दोस्त, वो फ्रेशर हैं या अभी नए हैं, उन्होंने एक चीज मेरे से पूछा है। कमेंट में मैं जवाब भी दिया और मैं बताया कि इस पर एक वीडियो में थोड़ा सा आपको वक्तव्य दूंगा, अपना एनालिसिस मैं आपके सामने दूंगा, तो मैं उसको इसके साथ ही अटैच कर देता हूं। उन्होंने लिखा है कि सर, मैं
रोड प्रोजेक्ट में हूँ और मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट में जाना चाहता हूँ। मेरी इंटरव्यू भी पटेल इंजीनियरिंग कंपनी में है। तो मुझे इस बात का जानकारी नहीं है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे जाना चाहिए। दोस्त, इंटरव्यू होता है, वहाँ डिफरेंट टाइप के लोग बैठते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको अवेयर करूंगा। सबसे पहले, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए। ऐसे ड्रेस में जाइए जिससे जिसमें आपकी शालीनता, सभ्यता और आपकी गंभीरता झलकती हो। हेयर स्टाइल को ऐसा बनाइए जिससे लगे कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और एक इंजीनियर हैं। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। कभी भी अपने ड्रेस को अच्छा से करके जाइए। फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे, आपका शू में पॉलिश होना चाहिए, उसमें चमक आनी चाहिए। लैस को इस तरह बांधिए कि वो आगे तरफ लटके नहीं। ये सब चीजें HR वाले देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लोग देखते हैं, और आपके पर्सनालिटी का वो लोग इवैल्यूएशन करते हैं। अब रहे इंजीनियरिंग साइड। आप इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे तो आपसे लोग पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आप रोड प्रोजेक्ट को क्यों छोड़कर हाइड्रो में आना चाहते हैं। आपका जवाब क्या होना चाहिए, आप खुद सोचिए। मेरे तरफ से ये जवाब होना चाहिए कि साहब, आजकल पूरे हिंदुस्तान में टनलिंग का वर्क जोरों पर है, क्योंकि टनलिंग का यूज रोड के लिए भी हो रहा है और मेट्रो टनल के लिए भी हो रहा है और हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी हो रहा है। उसमें इंजीनियरिंग का बहुत भी एनालिटिकल यूटिलाइजेशन है। डिफरेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का यूज है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का तो है ही, उसके अलावा जियोफिजिकल इंजीनियरिंग का है, जियोलॉजी का है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है, और उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफी एनालिटिकल है। इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मुझे अभी डेवलप करना है और मेरी उम्र काफी है। मैं इसमें अपने आप को डेवलप करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। डोंट टेल, कभी मत कहिए कि यहाँ पर हमको पैसा ज्यादा मिलेगा। आपसे पूछेंगे भी कि आप क्या पैसे के चक्कर में आना चाहते हैं क्या? लेकिन नहीं साहब, अभी मुझे पैसे की उतना जरूरत नहीं है जितना मुझे अपने कैरियर को डेवलप करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आप क्या रिप्लाई इस ढंग से दीजिए। रहा टेक्निकल चीज, तो जो चीज आप जानते हैं उसका रिप्लाई कॉन्फिडेंटली दीजिए। जानते हैं तो, अगर आप नहीं जानते हैं किसी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं जानते हैं तो आप वहां पर घबराइए नहीं। बड़े आराम से, बड़े गंभीरता से आप सिर्फ मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए, सॉरी सर। सॉरी सर बोलने का मतलब कि आप नहीं जानते हैं, और इंटरव्यू लेने वाला अगर सही आदमी होगा इंटरव्यू लेने वाला, तो समझ जाएगा कि लड़का इस चीज के बारे में नहीं जानता है। ये कभी मत कहिए कि नहीं सर मैं नहीं जानता हूं। डोंट टेल लाइक दिस। ये आपको हल्का करता है, आपके पर्सनालिटी को डाउन करता है। आप मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए, सॉरी सर। ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है। बस यही रहा। आपसे कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, हो सकता है कुछ मैथमेटिक्स दे, तो अगर आप इंजीनियर हैं तो मैथमेटिक्स का सॉल्व आप आराम से कर लेंगे। कुछ आपके इंटेलिजेंसी का टेस्ट हो सकता है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैंने एक इंजीनियर से पूछा था इंटरव्यू के दौरान कि तुम साइट में हो और वहां पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे। इंजीनियर थोड़ा देर चुप रहा, उसके बाद बोला कि सबसे पहले मैं डॉक्टर को फोन करूंगा। ओके,
उसके बाद डॉक्टर को बुला करके मैं गाड़ी में लोड करके ले जाऊंगा डिस्पेंसरी में। लेकिन मैं इस रिप्लाई से सहमत नहीं हुआ और मैं उसको बोला कि तुम्हारा रिप्लाई हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका रिप्लाई ये होगा कि सबसे पहले मैं वहां पर फर्स्ट एड का जुगाड़ करूंगा, फर्स्ट एड दूंगा और अपने पास उपस्थित लोगों से या हमारे अंडर में काम करने वाले लोगों से ये कहूंगा कि डॉक्टर को फोन करके डिस्पेंसरी में फोन करो ताकि कंपाउंडर आए, जिसको आना है डॉक्टर आए। पेशेंट को हम उठा के ले नहीं जा पाएंगे, हो सकता है रास्ते में कुछ हो जाए। ये रिप्लाई होना चाहिए, ये इंटेलिजेंसी टेस्ट है। एक बार हमसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में, आज से करीब 20 साल पहले, एक डीजीएम रैंक के आदमी ने मेरे से पूछा था कि अगर आपको, उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारी इंटेलिजेंसी का टेस्ट ले रहा हूं। मैं अब उस हिसाब से सोचा कि जो पूछे जवाब होगा हम देंगे। उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर तुमको डीजल इंजन कैसे चलता है, तो डीजल से चलता है सर। तो अगर डीजल इंजन के अंदर में तुमको मैं डीजल बना के घुसा दूं तो तुम निकलोगे कैसे? मैं तो चकरा गया कि भाई क्या हो, कैसे निकलेंगे। लेकिन तुरंत मेरा दिमाग काम किया, मैंने सोचा कि नहीं, मैं डीजल बन ही नहीं सकता, मेरे को घुसाएंगे कैसे। मैंने इसका फट रिप्लाई दिया कि सर जिस रास्ते से आप हमको डीजल बना के घुसाएंगे हम उसी रास्ते से निकल जाएंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उठ के खड़े हो गए, जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो ये सब क्विक डिसीजन लेने के लिए एक तो टेस्ट लिया जाता है। इसका उत्तर देते, इस आंसर देते हुए आप करवाया नहीं, आराम से दे। अगर नहीं जानते हैं तो आप कहिए सॉरी सर। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप मेरी दी हुई एडवाइस आपके काम आए। भगवान करे आपकी सिलेक्शन हो जाए। गॉड ब्लेस यू। And after selection, you must intimate me on my WhatsApp number or by cell phonic information. Now I am closing the video. Namaskar.